वेलकम बैक स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इससे पहले अभी उतना देर से क्या पढ़ रहे थे? पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। हम लोग इससे पहले बहुविध फसल प्रणाली पढ़े, खरीफ फसल, रबी फसल पढ़े और अभी हरित क्रांति के बारे में जानेंगे। हरित क्रांति शब्द, क्रांति शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें रिवॉल्यूशन हो रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1960 के समय काल में विकसित देशों में, ठीक है, विकसित मतलब जो डेवलप कंट्री में कृषि क्षेत्र में किया गया, ठीक है। सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, कृत्रिम खाद एवं विकसित कीटनाशक तथा बीज से लेकर अंतिम उत्पाद तक विभिन्न नवीनतम उपकरण व मशीनों की व्यवस्था ही हरित क्रांति कहलाता है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। ये परंपरा बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है, लेकिन भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत में हरित क्रांति आने से पहले परंपरावादी खेती का कार्य, सिंचाई का कार्य किया जाता था। उस टाइम जो भी पुराना जमाना का जो तरीका था उसी को हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद बहुत सारा आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करने लगा, जैसे आधुनिक उपकरण, मतलब पहले ट्रैक्टर ये सब नहीं था, अभी ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। कृत्रिम खाद, पहले हम लोग जो प्राकृतिक खाद था उसी का ही प्रयोग करते थे। अब खाद स्पेशल मतलब खेती के लिए बनाया जा रहा है, कृत्रिम। एवं विकसित कीटनाशक, मतलब हम लोग जो कीटनाशक देंगे फसल पे वो बहुत विकसित है। बीज से लेकर, बीज भी ऐसा बीज अभी आया कि वो अंतिम उत्पाद तक नवीकरण उपकरण तथा मशीनों की व्यवस्था, हम लोग लेटेस्ट मशीन सब का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी मशीन आप यूज़ कीजिएगा, मैं कुछ मशीन तो आपका बिजली से ही चलेगा। और आपको शुरू में ही बताया था कि पालमपुर गांव में अधिकतर घरों में बिजली की व्यवस्था है, इसलिए बिजली से संबंधित वो लोग का जो भी मशीन है वो लोग आसानी पूर्वक उसका उपयोग करते थे। और हरित क्रांति, तो देखिए पालमपुर गांव की कहानी और हरित क्रांति दोनों आपको पहले ही बताया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पालमपुर गांव में भी हरित क्रांति का असर दिखा था। वहाँ भी गांव के लोग आधुनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं खेती बाड़ी के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हरित क्रांति। और इसके बाद क्या होता है कि किसान ऐसा किसान जिसके पास, किसी के पास खेती है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। तो किसान के 3 प्रकार जनरली हम लोग के पालमपुर गांव की कहानी के अंतर्गत, ठीक है। उसमें क्या है कि 3 किसान का जिक्र किया गया है, एक छोटे किसान, एक मझोले किसान और एक बड़े किसान। तो सबसे पहले छोटे किसान क्या होता है उसके बारे में जानिए। छोटे किसान का मतलब होता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की भूमि पर खेती करते हैं। मतलब ऐसा किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है जिसपे वो खेती करता है, तो वैसे किसान को हम लोग क्या बोलेंगे? छोटे किसान, ठीक है। उसके बाद आता है मझोले किसान। मझोले किसान क्या होता है? जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन हो, लेकिन 10 हेक्टेयर से कम भूमि हो, यानी 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम, इसके बीच में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? मझोले किसान। देखिए बार बार हेक्टेयर यूज कर रहे हैं, तो हेक्टेयर को हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यहाँ पे ये जगह में 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा हो,
ए है। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग बार बार हेक्टेयर के अभी छोटे किसान, मझोले किसान, उसके बाद फिर बड़े किसान। बड़े किसान में क्या होगा, जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि हो, वो क्या कहलाएंगे, बड़े किसान। तो इस 3 टाइप के किसान होते हैं। एक होते हैं छोटे किसान, एक होता है मझोले किसान और एक होता है बड़े किसान। ये तीनों का यूज होगा आप लोगों का बुक में दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। देखिए अक्सर हम आपको वीडियो के माध्यम से वही सब चीज़ बता रहे हैं जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में ऐसा बुक में ऐसा बहुत सारी चीज़ दिया है जिसको हम लोग को अपने थ्योरी पढ़ना है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है वही सब चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आता है, देखिएगा बुक को पढ़िएगा तो HYE ये शब्द का प्रयोग होगा, ठीक। तो HYB का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। इसको हम लोग अधिक उपज देने वाले बीज। तो पालमपुर गांव की कहानी में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ था आप लोगों को अभी तक वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर्स को बढ़िया से क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोग चैप्टर्स को पूरा पढ़िएगा और इसके बाद हम आप लोगों को कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स भेजेंगे और आप ही लोग अपने से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आंसर अभी से बनाना शुरू करना है। अगर अभी से बनाते हैं ठीक है, हम तो फिर उसका भेजेंगे ही आप लोग को, लेकिन अभी से आप लोग ट्राई कीजिए। तो अभी तक हम आप लोग को पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बताएं और ये चैप्टर्स आपका हो गया है कंप्लीट वीडियो। अब इसका आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बाय बाय, आप लोगों को बाय बाय बाय।